लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। योगी जी के मंत्री ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। कैसे, आपको बताते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में योगी जी के मंत्री जो हैं वो चेक लेकर के एक शहीद कैप्टन के घर पर पहुंचते हैं और उन्हें चेक देते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें गलत क्या है, इसमें ट्रोल क्यों हो रहे हैं। ट्रोल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि शहीद कैप्टन के घर पर जब वो पहुंचते हैं तो चारों तरफ मातम पसरा होता है और चारों तरफ लोग जो हैं वो मातम में डूबे होते हैं। यहाँ पर मंत्री जी पहुंचते हैं और शहीद कैप्टन की मां को जबरदस्ती चेक पकड़ाने लगते हैं, जबरदस्ती फोटो खिंचवाने लगते हैं। मां का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। मां कह रही है, मां खुद ये कह रही है कि ये प्रदर्शनी मत करो, ये तमाशा मत करो, मुझे मेरा बेटा वापस ला कर दे दो। लेकिन मंत्री जी को क्या फर्क पड़ रहा है। मंत्री जी तो चेक लेकर के फोटो खिंचवाने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। मंत्री जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मां का क्या हाल है, किस तरह से घर का माहौल है, कब कहां पर क्या बात करनी चाहिए, किस तरह का वहां पर व्यवहार करना चाहिए। मंत्री जी सिर्फ वहां पर फोटो खिंचवाने में व्यस्त है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और जमकर मंत्री जी की किरकिरी हो रही है, जमकर उनको ट्रोल भी किया जा रहा है। तो पूरा मामला मैं आपको बता देती हूँ। पूरा मामला ये है कि देश के बॉर्डर पर रक्षा करते करते कैप्टन शुभम गुप्ता, जिनकी उम्र सिर्फ 27 साल थी, वो शहीद हो गए। जैसे ये खबर उनके घर तक पहुंची तो उनके घर में मातम पसर गया। लोग जो हैं आसपास के उनके घर पर आने लगे, रिश्तेदारों का भी तांता लग गया। इसी बीच राजनेता भी आ रहे हैं। योगी जी के मंत्री भी वहां पहुंचे चेक लेकर, 25-25 लाख के 2 चेक लेकर पहुंचे और माँ जो है लगातार रो रही है, बिलख रही है, लेकिन मंत्री जी चेक लेकर फोटो खिंचवाने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। इसी बात को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर उनकी किरकिरी हो रही है। आप अपने स्क्रीन पर जाकिर अली त्यागी का ये ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने वीडियो शेयर किया, मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ इन्होंने लिखा है कि मेरे लिए ये प्रदर्शन मत लगाओ भाई। ये उनकी मां के शब्द हैं। जब उनकी मां तंग आ गई तो उन्होंने ही तंग आकर हार कर बोला कि ये प्रदर्शनी मत लगाओ, ये तमाशा यहाँ मत करो, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा ला दो वापस। आगे देखिए, लिखा है कि हाल ही में बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए कैप्टन शुभम गुप्ता की मां रो रही हैं, बिलख रही हैं। दुख की इस घड़ी में यूपी के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय मदद के रूप में एक चेक और दर्जनों कैमरामैन साथ लेकर गए ताकि अच्छे से फोटो शूट हो सके। और बीजेपी वाले फोटो शूट से कितना प्यार करते हैं तो आप जानते ही हैं। शहीद की मां को इनकार व इतराज के बाद भी प्रदर्शनी के रूप में दिखाया जा रहा है। इस घटिया किस्म की दिखावे की मदद पर भी लानत और इस राजनीति को बढ़ावा देने व फोटोशूट में यकीन रखने वालों पर भी बेशुमार लानत है। उस मां का बुरा हाल हो रहा है और यहाँ मंत्री जी चेक लेकर फोटो खिंचवा रहे हैं। मीडिया में जो है वाहवाही बटोर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके नाम पर रोड बना देंगे, लेकिन मां कह रही है कि मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए। 27 साल की उम्र थी शुभम गुप्ता की और 27 साल की उम्र में वो बॉर्डर पर देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले उस मां का वीडियो देखिए कि किस तरह से यूपी के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, जिनका नाम बताया जा रहा है, योगेंद्र उपाध्याय यहाँ पर मदद के लिए पहुंचे और मदद के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, किस तरह से फोटो शूट करवा रहे हैं और मां का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। अब इस पर कुछ प्रतिक्रिया सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरा मामला बताऊंगी और किस तरह से तमाम विपक्षी पार्टियां भी जो हैं वो इस वीडियो को लेकर इनका जमकर मजाक उड़ा रही हैं और जमकर जो है इन्हें ट्रोल कर रही है। तो कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर करते हुए एक ही शब्द लिखा है, गिद्ध। इसी के साथ यहाँ पर ओवरसीज कांग्रेस का ट्वीट देखिए जिसमें उन्होंने लिखा है कि आतंकवादियों से लड़ते हुए उत्तर प्रदेश के आगरा के शुभम गुप्ता शहीद हो गए। भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री योगेंद्र गुप्ता उनके घर पर चेक लेकर गए और साथ में कैमरा भी लेकर गए हैं यहाँ पर, क्योंकि फोटोशूट कराना है भाई। 25-25 लाख के 2 चेक सरकार दे रही है तो फोटोशूट भी कराना पड़ेगा। दुनिया जहान में ढिंडोरा भी पीटना है कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। 24 के चुनाव जो है वो सर पर है, उसका फायदा जरा सा मिल जाएगा। शुभम की मां कहती रही कि प्रदर्शनी मत लगाओ, लेकिन मंत्री जी फोटो खिंचवाते रहे। मंत्री जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये वीडियो तो मैंने आपको कुछ सेकंड का दिखाया, लेकिन वीडियो लंबा है जिसमें मंत्री जी शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ फोटो ही खिंचवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेहद शर्मनाक है। ये भाजपा का राष्ट्रवाद और उनके लिए शहीदों का परिवार का सम्मान है। वाकई
भाजपा जो है ऐसे में उन शहीदों का अपमान भी कर रहे हैं कि किस तरह से वो चेक लेकर पहुंच गए, कैमरा लेकर पहुंच गए, किसी के घर में उसका बेटा 27 साल का बेटा चला गया, शहीद हो गया, और ये यहाँ पर सिंपैथी देने की बजाय चेक देकर फोटो खिंचवा रहे हैं। तो बेहद शर्मनाक की बात है, और ये लोग अब शहीदों को भी नहीं छोड़ रहे, ये भी आप देख रहे हैं। श्रीनिवास वीवी भी वीडियो को शेयर करते हैं और लिखते हैं कि ये प्रदर्शनी मत लगाओ भाई, उन्हीं की मां के शब्द हैं। ये 27 साल के शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता की रोती बिलखती मां को गिद्ध जनता पार्टी के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और गिद्ध भाजपाइयों को कहने के लिए मजबूर होना पड़ा। शर्म नहीं आती इन्हें। तो यहाँ आप तस्वीरें देख रहे हैं कि क्या इन्होंने किया है, और उसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर इनको ट्रोल किया जा रहा है। फोटो खिंचवाने में, कैमरे के सामने रहने में और ढिंडोरा पीटने में, अपनी बड़ाई करने में ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं ये किसी से कम नहीं है। तो आप जानते हैं कि फोटोशूट इन्हें कितना अच्छा लगता है, किस तरह से फोटो के आगे अगर कोई आ जाए, कैमरा के आगे अगर कोई आ जाए तो उसको फटाफट से हाथ मार के हटा दिया जाता है। तो ये सब चीजें तो आप जानते ही हैं। लल्लन टॉप का आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें इस खबर को लेकर तमाम जानकारियां दी है और मंत्री जी को लेकर क्या रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी बताया है। यहाँ लिखा है, शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता की मां रोती रही, चेक पकड़ाने गए मंत्री फोटो खिंचवा कर ही माने। तो दर्जन भर मीडिया कैमरामैन साथ लेकर गए हैं, क्योंकि भाई चेक देना है तो फिर उसकी बड़ाई भी करनी है, उसको दिखाना भी तो है, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना भी है कि भाई हमने चेक दिए 2-25 लाख के। इसी के साथ आगे लिखा है कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों के घरों में मातम पसरा है। रिश्तेदारों, करीबियों और इलाके के लोगों के अलावा राजनेताओं का वहां आना जाना हो रहा है। शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता के आगरा स्थित घर पहुंचे थे यूपी के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय। उन्होंने शहीद के परिवार को आर्थिक सहायता का चेक दिया, लेकिन इसका फोटो खिंचवाने के चक्कर में अब कड़ी आलोचना का सामना कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। जवान बेटे की मौत के बाद से परिवार गहरे सदमे में है। 27 साल की उम्र थी उनकी सिर्फ। कैप्टन शुभम गुप्ता की मां रो रो कर बुरा हाल है। उनकी जुबान पर सिर्फ एक बात है कि मुझे मेरा बेटा वापस ला दो, मुझे मेरा बेटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी हालत में योगी सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय वहां पहुंचते हैं और सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता का चेक रोती हुई मां को देते हैं। लेकिन इस दौरान मंत्री और उनके साथ आए लोग फोटो खिंचवाने की परंपरा नहीं छोड़ पाए। उधर शहीद की मां रोई जा रही थी, इधर मंत्री का फोटो खिंचवाए बिना वहां से जाने के मूड में नहीं थे। हार कर मां को ही कहना पड़ा कि भाई ये प्रदर्शनी बंद कर दो, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए। योगेंद्र उपाध्याय योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने शहीद कैप्टन के घर 25-25 लाख के 2 चेक दिए हैं। उनके हाथों सैनिकों की मां को चेक दिलवाया जा रहा है। ये देखकर शुभम की मां उन पर बरस पड़ी और उस हालत में आखिरकार उन्हें मंत्री को ये कहना पड़ा कि ये प्रदर्शनी यहाँ मत लगाओ, प्रदर्शनी मत लगाओ, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मेरा बेटा मुझे वापस ला दो, उसको बुला दो। ये बातें जो हैं वो वीडियो में कह रही हैं। इसी के साथ वहां से निकलकर योगेंद्र उपाध्याय भी मीडिया से बात करते हैं और मीडिया को संबोधित करते हैं। वो बताते हैं कि शहीद शुभम गुप्ता की भरपाई नहीं की जा सकती। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक देश प्रेमी हैं और हर देश प्रेमी के प्रति उनके मन में संवेदनाएं हैं। किस तरह की संवेदनाएं हैं ये तो वीडियो में आप देख ही रहे हैं। आगरा के शहीद शुभम की कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी शुभम के परिवार को 50 लाख रुपए देकर सरकार ने अपना पलड़ा झाड़ लिया है और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी और शुभम के नाम पर एक रोड का नाम रखने का ऐलान कर दिया है। ये सब चीजें जो है वो कही गई हैं मंत्री जी की तरफ से। अब विपक्ष इसे लेकर जमकर लताड़ रहा है। विपक्ष से अजय राय यहाँ पर ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि 27 साल के शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता की शहादत पर बीजेपी सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय फोटोशूट करने पहुंचे तो शहीद की मां ने कह दिया कि ये प्रदर्शनी मत लगाओ भाई, दुखद, निंदनीय, असहनीय। इसी के साथ समाजवादी पार्टी भी इस वीडियो को शेयर करती है। यहाँ समाजवादी पार्टी ने लिखा है कि भाजपाइयों की असंवेदनशीलता पर बोली एक मां, ये प्रदर्शनी मत लगाओ भाई। ये भाजपाइयों की असंवेदनशीलता ही तो है जिस पर मां को ये सब बोलना पड़ा। भाजपा सरकार के मंत्री कल ही शहीद हुए आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता के परिवार को चेक देने के नाम पर फोटोशूट करवा रहे हैं, बिलखती मां के आंसुओं का अपमान कर रहे हैं, शहीदों पर राजनीति कर रहे हैं, वगैरह वगैरह समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर लिखा है। तो ये चीजें आपके सामने हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब शहीदों को भी नहीं छोड़ रही। भारतीय जनता पार्टी शहीदों के नाम पर भी किस तरह से जो है फोटोशूट करवा रही है, प्रचार
प्रचार प्रसार करवा रही है। बाद में आप देखेंगे कि 2 महीने बाद बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए आपको दिखाई देंगे कि हमने तो शहीद के लिए ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन थोड़ी सी अगर आप वहां पर संवेदना दे देते, थोड़ी सी सिंपैथी अगर घर वालों को दे देते और कैमरा वालों को ना लेकर जाते, तो मंत्री जी को इतना ट्रोल ना होना पड़ता। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।